Hello everyone, my name is Rajneesh and welcome to Interactive Learning. So without wasting any time, let's get started. So the first question is what exactly are polynomials? तो polynomials होते क्या हैं? ठीक है, polynomial simply represents three or more than three terms. Example के लिए मैंने कहा कि a polynomial is example of polynomial is 3x square plus 4x plus 2. So this is an example of polynomial. In general, this is actually a trinomial also. You can also say that this is a trinomial. तो बेसिकली मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल ये जो क्लासिफिकेशन होता है ये डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ टर्म्स होता है। टर्म्स क्या होते हैं? तो जैसे यहाँ पर इफ आई से दैट दिस इज 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर में मतलब ये अपने आप में एक टर्म है, ये अपने आप में एक टर्म है एंड ये अपने आप में एक टर्म है। तो बेसिकली टर्म्स का मतलब क्या हुआ? टर्म्स आर द वंस व्हिच आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन। इन शॉर्ट वी कैन से दिस। ठीक है, तो ये होती हैं आपकी टर्म्स। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। नाउ अब पॉलिनोमियल्स में हम कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं? तो बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स में क्लासिफिकेशन होता है। जैसे द फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? सिंपल सी चीज है। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 है। एग्जांपल के लिए 2x प्लस 3। ठीक है, अब लीनियर पॉलिनोमियल का यहाँ पर जैसे हम एग्जांपल देख रहे हैं, मुझे समझ में आता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। आई कैन से ax प्लस b इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसमें a और b क्या है? तो सिंपल सी चीज है, b इज अ कांस्टेंट एंड a इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ x. तो a is the coefficient of x and b is a constant and this is the standard form of linear polynomial. लीनियर क्यों बोल रहे हैं इसे? तो ध्यान रखना यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम डिग्री जो है, ये मैक्सिमम पावर जो है जिसे हम डिग्री बोलते हैं वो 1 है। नाउ इसी तरह से सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन होता है दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो है जो नाम से समझ में आए हो आ ही गया होगा, दैट इज यहाँ पर डिग्री 2 होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म पहले देख लेते हैं, दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लें, तो सपोज मैंने कहा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ यहाँ पे व्हाट इज दिस abc? तो ये एक्चुअली कोफिशिएंट्स हैं। अगेन द वेरी सेम, a का मतलब क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सिमिलरली b हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x और c हो गया कांस्टेंट। ठीक है ना। सिमिलरली हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल भी होता है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आई थिंक इतना काफी होगा ये कहना कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 3 और अगर इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो वो हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां पर a is coefficient of x cube, b is coefficient of x square, c is a coefficient of x and d is the constant. यहाँ पर हम बेसिकली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम कुछ वे कोफिशिएंट्स ऐड करते जाते हैं, क्योंकि जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, सपोज एग्जांपल में क्वाड्रेटिक का लूं तो मैंने जैसे यहाँ पर देखा कि दिस इज 2x स्क्वायर, तो जरूरी नहीं है सिर्फ x स्क्वायर हो सकता है 2 3 4 कोई नंबर उससे मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे यहाँ पर 4x। तो इसीलिए देयर आर सर्टेन कोफिशिएंट्स एडेड और इन जनरल हम उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। नाउ एक लास्ट जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो है बाई क्वाड्रेटिक। अब बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है? तो सीक्वेंस के हिसाब से समझ में तो वैसे आ रहा होगा, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म अगर देखें तो ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स एंड प्लस ई। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें बाइक्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम पावर या डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4। क्यूबिक हमने क्यों कहा था? क्योंकि मैक्सिमम पावर जिसे हम डिग्री बोलते हैं दैट इज 3। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर या डिग्री उसकी 2 थी और लीनियर में मैक्सिमम पावर या डिग्री 1 थी। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली हाउ यू क्लासिफाई पॉलिनोमियल्स। तो हमें आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं एंड हाउ डू यू क्लासिफाई पॉलिनोमियल्स, जैसे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक। ना उसके बाद जाके हमें ये ध्यान रखना है कि कौन से ऐसे हैं जो पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये तो ठीक है कि दीज आर पॉलिनोमियल्स, बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि किन केसेस में या किन कंडीशंस में हम कहते हैं कि दिस या समथिंग दैट इज गिवन टू यू इज एक्चुअली नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक। अब
कैसे हम कहेंगे कि ये द गिवन थिंग या द गिवन टर्म व्हाटएवर द सीक्वेंस ऑफ टर्म इज गिवन टू यू इट इज पॉलिनोमियल और नॉट, भले वो क्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो, क्यूबिक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट वो पॉलिनोमियल है या नहीं है कैसे पता करेंगे? तो देखिए, वैसे इस पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि द थिंग इज कि ये जो पर्टिकुलर चीज है, जैसे अभी आपको पता है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं और अगर आपका रिटर्न भी पेपर होने वाला है टर्म वन का इन योर स्कूल, तो होपफुली चांसेस ये हैं कि वहां पर वन मार्कर्स जो रहेंगे वो बहुत ज्यादा रहेंगे और वन मार्कर्स में दिस कुड बी आस्क्ड। तो अगर मैं कहता हूँ लेट्स जस्ट से दैट आई टेक एन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने कहा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैं क्यूबिक ले लेता हूँ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो अब यहाँ पर ध्यान रखने की चीज जो है वो ये है कि यू माइट हैव नोटिस कि मैं x की पावर 2 1 यहाँ पर x c है मतलब x की पावर 0, ठीक है, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 का मतलब 1 होता है और नॉट ओनली वेरिएबल, किसी भी नंबर की पावर 2 की पावर 0 भी 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट है इसका मतलब x की पावर 0 है। तो in both the examples, be it quadratic or cubic, I can see that the powers or the degree that I have placed are in whole numbers. यहाँ पर मैंने 2 1 0 3 2 1 यहाँ पे 1 और x यहाँ पर नहीं है मतलब ये x की पावर 0 है जैसा मैंने बताया। तो बेसिकली यहाँ पर जो डिग्री या पावर ऑफ वेरिएबल होती है वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। अब होल नंबर नहीं होगा तो क्या क्या होगा, तो आई कैन से वो नेगेटिव हो सकता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा एग्जाम्पल लिया 3x की पावर -2 प्लस 4x प्लस 7, तो यहाँ पर x की पावर हो गई -2। नाउ एक और हो सकता है पॉसिबिलिटी इसी में, जैसे मैंने कहा पावर डेसिमल में दिया होगा, जैसे मैंने कहा 3x की पावर 4/3, रेशियो फ्रैक्शन ले लेते हैं पहले, एंड प्लस 7x, और आगे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता 4 ले लो ना। अगेन मैंने एक बार और देखा, मैंने कहा पावर डेसिमल में, अगेन हमने ले लिया लेट जैसे 3x की पावर 4.3 प्लस 7x प्लस 4, और पावर फ्रैक्शन में का मतलब होता है, एक सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो पावर फ्रैक्शन में का मतलब होता है सपोज 3x स्क्वायर प्लस 1/2√3x, और पूरे के पूरे पर रूट है, हाँ, ध्यान रखना, प्लस 4। तो बेसिकली ये भी अपने आप में एक ऐसा केस हो गया जहां पर पावर जो है वो फ्रैक्शन में आई। तो लॉजिकली ये जो चार तरीकों से मैंने पॉलिनोमियल्स को लिखा है, ये चारों के चारों आर एक्चुअली नॉट पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल नहीं है, दे आर नॉट पॉलिनोमियल्स। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि पॉलिनोमियल की एक सिंपल कंडीशन है कि पॉलिनोमियल्स में जो पावर्स होती हैं वेरिएबल्स की, उसे वो एक्चुअली होल नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर, हम आगे बढ़ते हैं नाउ। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, ठीक है, हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देख लिया, व्हाट आर पॉलिनोमियल्स वो भी हमने देख लिया नाउ, क्या पॉलिनोमियल्स नहीं है वो भी बात कर ली, ठीक है। ओके नाउ अब हम बात करते हैं द नेक्स्ट टर्म, दैट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, ओके। तो आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा सब कुछ। हम बिल्कुल क्विक और शॉर्ट वे में सारी चीजें रिवाइज कर रहे हैं सो दैट अगर आपकी लेट जैसे कल भी अगर एग्जाम हो और आप अगर एक बार वीडियो उठा के देख लें तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाए। और अगर मान के चलिए कि कभी वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर ऐसा हुआ है कि आपने क्वेश्चन मतलब कोई चैप्टर छोड़ ही दिया है, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लास्ट टाइम पर अगर ड्यू टू एनी रीजन अगर ऐसा हो जाता है तो एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके व्हेन इट कम्स टू द चैप्टर वो बहुत इजीली यहाँ से क्लियर हो जाए, ओके। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो व्हाट डू वी मीन बाय जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हम एक बार लीनियर से समझते हैं। अगर लेट जैसे मैंने कहा लीनियर पॉलिनोमियल मैंने लिया, एक लीनियर पॉलिनोमियल अगर मैं लेता हूं तो मैंने कहा लेट जैसे 2x+7, तो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो अब इस लीनियर पॉलिनोमियल को लेट जैसे अगर मैं जीरो से इक्वेट कर रहा हूं, तो मैंने कहा जीरो से इक्वेट करके x की वैल्यू क्या आई, मैंने कहा 2x इज इक्वल टू -7 एंड x की वैल्यू आ जाएगी -7/2। तो ये आई x की वैल्यू। अब ये मैंने क्यों निकाली, क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूं कि अगर मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पर x की प्लेस करता हूं तो क्या होगा। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिया 2x+7 इज इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2 इंटू एक्स की वैल्यू है -7/2 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्या ये ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, LHS इक्वल टू RHS है या नहीं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, -7 + 7 = 0। तो आई कैन से कि यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर केस दिस x इज इक्वल टू -7/2
को अगर मैं इस पॉलिनोमियल में रखता हूं तो ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी। यही होता है मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स का। इन सिंपल वेज आई कैन से कि ये जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ तो आई कैन से दैट द होल पॉलिनोमियल इज बिकमिंग जीरो। और यही मतलब होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है x की ऐसी क्या वैल्यू है जो मैं पूरे पॉलिनोमियल में अगर x की जगह पर डालता हूं तो वो पूरा के पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो जैसे मैंने कहा कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल था तो मैंने कहा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो होता है। तो आई कैन से यहां से x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज वॉट आई कैन राइट। b को पहले उधर ले जाएंगे, माइनस बी हो जाएगा, फिर a x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी बाई। तो आई कैन से कि x की वैल्यू इन केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल माइनस बी बाई ए इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां से मुझे दो चीज समझ में आती है। पहली चीज, लीनियर के केस में स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वहीं से मुझे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पता चल जाता है। दिस इज वन थिंग। तो यहां से क्वेश्चन उठता है कि क्या क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी अगर हैं तो क्या उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनसे भी हमें पता चलता है, क्योंकि ए और बी क्या है यहाँ पे, ए और बी तो कोएफिशिएंट्स हैं। ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड बी इज द कांस्टेंट। तो ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन दैट कुड बी आंसर्ड। और बिल्कुल यहाँ पर इसका आंसर है हाँ, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो जब हम लिखते हैं वेर ए एंड बी आर द कोएफिशिएंट्स, तो एक्स या इस पॉलिनोमियल का जो जीरो रहता है वो ए और बी पे डिपेंड करता है। अभी हमने जैसे देखा। अब अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखें तो क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी ऐसे रिलेशन ड्रॉ किया जा सकता है। सपोज मैंने कहा एक द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर मैंने लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो क्या यहाँ पे x की वैल्यू ऐसी कौन सी होगी जो मैं पूरे पे प्लेस कर दूं। बाय दैट आई मीन दैट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या वो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो a b और c है उस पर डिपेंड करता है। द आंसर इज बिल्कुल हाँ, बिल्कुल डिपेंड करता है। एंड नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द रिलेशन। तो सिंपल वे में अगर मैं आपको डायरेक्टली रिलेशन बताऊं तो आई कैन से क्या, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। So there is a relation between alpha and beta and a, b and c. A is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant. तो रिलेशन क्या है? पहला रिलेशन जो है सिंपल सा वो है सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एंड द सेकेंड इज अल्फा इंटू बीटा द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। नाउ आपका सबसे पहले क्वेश्चन होना चाहिए कि इससे पहले लीनियर के केस में मैंने कहा जीरो तो यही है सिर्फ, तो एक ही जीरो है, तो मैं क्वाड्रेटिक में दो जीरोस की बात क्यों कर रहा हूं कि मैंने अल्फा और बीटा दो अलग अलग जीरोस लिए। देखिए वो इसीलिए क्योंकि अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसकी मैक्सिमम पावर या उसकी डिग्री वन है तो उसका सिर्फ एक ही जीरो आएगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री है टू, मतलब मैक्सिमम पावर टू है, तो जीरो दो आएंगे। सिमिलरली अगर क्यूबिक है तो अल्फा बीटा के साथ गामा भी आ जाएगा, दैट इज उसके तीन जीरोस होंगे। मतलब कहने का मतलब सिंपल ये रहता है, तीन ऐसी वैल्यूज होंगी एक्स की जगह पे जो मैं प्लेस कर सकता हूं जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देगी। चलिए हम एक बार एग्जांपल से देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे होते हैं। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, लेट जस्ट से एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। अब मैंने कहा दिस इज अ पॉलिनोमियल। जब मैं लिख रहा हूं पी एक्स तो पी एक्स का मतलब है पॉलिनोमियल इन एक्स। तो मैं कह रहा हूं ये एक पॉलिनोमियल है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जैसा मैंने कहा इसके दो जीरोस आने चाहिए, तो लेट्स जस्ट चेक, लेट जस्ट से p माइनस वन। तो p माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर। p माइनस वन का सिंपल मतलब है x की जगह माइनस वन रखो और चेक करो कि क्या पूरा माइनस वन रखने पे ये पूरा पूरा जीरो हो रहा है या नहीं ना। तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू एक्स की जगह अगेन माइनस वन माइनस फोर। तो दिस बिकम्स माइनस वन का स्क्वायर इज वन माइनस माइनस प्लस थ्री एंड माइनस फोर। तो दैट इज फोर माइनस फोर दैट इज जीरो। तो यहां पर मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, इफ आई प्लेस माइनस वन एज अ वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस पॉलिनोमियल तो ये पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई है जीरो। तो इसीलिए मैं कहूंगा माइनस वन इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, नाउ क्या और भी कोई इसका जीरो है? जैसे मैंने कहा दो जीरोस होंगे अल्फा और बीटा दो, तो अब दूसरा पॉलिनोमियल क्या होगा? तो देखिए ये तो मुझे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था तो मुझे देखते से समझ में आ गया था, तो आई कैन से दैट माइनस वन इज अ जीरो और सेकंड इज लाइक फिर से मुझे देखना पड़ेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सिंपल वे में आपको बता देता हूं कि पहले तो अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्पेशली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसके हम जीरोस कैसे निकालते हैं वो भी टॉपिक यहीं कवर कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो हम निकालते हैं बाय मेथड जो सबको पता होगी,
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे किया जाता है तो देख लेते हैं। सपोज एग्जांपल इज एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। तो अब यहाँ पर पहली चीज तो अगर हम सिस्टमैटिकली देख रहे हैं तो पहले व्हाट आई डू इज आई कंपेयर इट विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिस्टमैटिकली नहीं चलते हैं और वहां पर अगर थोड़ा बहुत भी अगर पॉलिनॉमियल में वो चेंज दे देते तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। नाउ कैसे? पहली चीज, अगर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहे हैं तो आपको फॉर्मेट ऑफ पॉलिनोमियल यही रखना पड़ेगा, दैट इज एक्स की जो पावर है वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, टू देन वन और यहाँ पर जीरो। ठीक है? अगर आपने पहले माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर लिख दिया या इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया, रीअरेंज इसे कर दिया और वहां पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मेक श्योर दैट यू नो दिस कि पॉलिनोमियल में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाने से पहले आपको एक ऑर्डर जो होता है उसका वो जरूरी होता है ना। कैसे लगाते हैं? तो मैंने कहा यहां पर a की वैल्यू इज वन, कुछ भी वैल्यू नहीं दी है मतलब a की वैल्यू इज वन, c की वैल्यू इज माइनस फोर। तो मैंने कहा a इंटू सी को मल्टीप्लाई किया तो माइनस फोर आ रहा, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पर जो है और यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आ रहा है तो जैसा नाम में समझ में आ रहा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब जैसे अगर इस ऑर्डर में मैं अरेंज करके रखता हूं तो मिडिल टर्म है माइनस थ्री एक्स। तो कहने का मतलब ये है कि माइनस थ्री एक्स को आप दो नंबर्स में डिवाइड करो, माइनस थ्री को दो नंबर्स में डिवाइड करो सो दैट उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, माइनस फोर आए। उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर वही चीज आए जो फोर, ये माइनस फोर और वन को मल्टीप्लाई करने पर आया था, या जो ए और सी को मल्टीप्लाई करने पर आया था। तो यू नीड टू स्प्लिट, you need to divide this minus 3x into two numbers and the sum or the difference of the two numbers obviously has to be minus 3 only. अब माइनस थ्री एक्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। सपोज मैंने कहा कि अगर मैं ले रहा हूँ लेट जस्ट से माइनस टू और माइनस वन, तो इन दोनों को अगर सेम साइन है ऐड हो जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा। या फिर मैंने कहा माइनस फोर एंड प्लस वन, तो ये भी इनका डिफरेंस आएगा माइनस थ्री। ठीक है? तो this is an example where the sum of two numbers is giving you minus 3 and this is an example where the difference of two numbers is giving you minus 3. Now, तो अब इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो सम ऑफ टू नंबर से भी आप ये चीज ला सकते हो मिडिल टर्म, या फिर डिफरेंस ऑफ टू नंबर से भी ला सकते हो। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका होता है जिससे हमें क्लियरली समझ में आ जाए कि हाँ हमें सम ऑफ टू नंबर्स देखने हैं या माइनस टू डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स देखने हैं? तो हाँ बिल्कुल, अगर आप कांस्टेंट की साइन पे ध्यान दो, दिस कांस्टेंट, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि ये फोर जो है द कांस्टेंट वाला पार्ट सी की जगह पर जो भी लिखा हुआ रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन में, अगर इसकी साइन नेगेटिव है इसका मतलब ये है डिफरेंस ऑफ टू नंबर से आपको माइनस थ्री लाना है, और अगर ये पॉजिटिव है तो फिर सम ऑफ टू नंबर से आपको माइनस थ्री लाना है। ठीक है? तो ये चीज ध्यान में रखने की है। अगर आप कांस्टेंट की साइन पर ध्यान देंगे तो द साइन ऑफ कांस्टेंट टेल्स यू कि ईदर डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स और सम ऑफ टू नंबर्स will give you the middle term. ठीक है? ओके। और यहां पर एक चीज इस पर्टिकुलर ट्रिक को काम करने के लिए जरूरी है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव, मतलब ए के साथ नेगेटिव साइन ना हो यहाँ पे। जैसे यहाँ तो कोई नंबर दिया नहीं है, बट इनकेस अगर नंबर दिया हो और कभी भी आपको पॉलिनोमियल ऐसा दिया हो जिसमें माइनस की साइन अगर एक्स स्क्वायर के साथ है तो हम माइनस की साइन पूरे पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई करके सबसे पहले उसे प्लस कर देते हैं, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं और वो कॉन्सेप्ट जो है वो एक स्टैंडर्ड अजम्पशन पे चलते हैं दैट ए इज पॉजिटिव। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। जैसे अब इसको हम देख लेते हैं हाउ टू डू स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो अब मैंने कहा माइनस थ्री को मैं माइनस फोर प्लस वन लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि माइनस फोर इंटू माइनस फोर प्लस वन होता है माइनस थ्री जो हमारा मिडिल टर्म आ रहा है, और माइनस फोर इंटू वन इज माइनस फोर जो मुझे प्रोडक्ट में चाहिए था। मल्टीप्लाई करने पर a इंटू सी माइनस फोर आए और डिफरेंस आना चाहिए माइनस थ्री जो माइनस थ्री आ रहा है। तो आई एम री राइटिंग इट एज एक्स स्क्वायर, इसे लिखा माइनस फोर एक्स प्लस एक्स माइनस फोर। तो बेसिकली मैंने किया क्या है, मैंने इन तीन टर्म से चार टर्म बना दिए। अब मैं इनमें से दो दो टर्म्स का पेयर बना के कॉमन लूंगा। आई एम टेकिंग कॉमन, मुझे यहाँ पर एक्स कॉमन मिलता है तो यहाँ पर बचेगा एक्स माइनस फोर। अगर आप सही प्रोसेस कर रहे हैं, आप सही तरह से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में प्रोसेस कर रहे हैं, तो जो ब्रैकेट में यहाँ है वही के वही ब्रैकेट में यहाँ भी आएगा। तो आप आंख बंद करके x माइनस फोर यहाँ पर लिख दो एंड देन यू कैन सी कि आपने क्या कॉमन लिया। तो यहाँ पर वैसे भी कुछ कॉमन था नहीं, तो यू कैन से आपने प्लस वन कॉमन लिया। तो नाउ चार टर्म से आपने दो टर्म्स बना दी हैं।
अब इन दोनों टर्म्स में से पूरा के पूरा ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा। जैसे मैंने भी कहा था कि अगर आप सही कर रहे हैं तो पूरा ब्रैकेट कॉमन आएगा। क्यों कॉमन आएगा? क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में आपको ब्रैकेट को ही तो कॉमन लेना है। तो मैंने कहा x माइनस फोर, मैंने कॉमन ले लिया, यहां से बचा x, यहां से बचा प्लस वन। तो दीज आर द फैक्टर्स। अब अगर मैं इन्हें इक्वल करूं, इक्वेट करूं जीरो से, दैट इज अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जीरो है, मतलब इनमें से किसी एक को जीरो होना पड़ेगा। एंड दैट इज वाई मैंने एक बार x माइनस फोर को जीरो लिया, तो यहां से मुझे x की वैल्यू आ रही है फोर, और x प्लस वन को जीरो लेने पर x की वैल्यू आ रही है माइनस वन। तो आई वुड से x इज इक्वल टू माइनस वन, जो वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल दी थी, वो एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, और सेकंड वैल्यू x की है फोर। एक बार चेक भी कर लेते हैं हम, क्या हम x की जगह फोर रखने पे सच में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमारा पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। इसमें x की वैल्यू अगर मैं फोर रखता हूँ, दिस इज आवर पॉलिनोमियल px, मैंने अगर x की वैल्यू फोर रख दी, तो दैट गिव्स यू फोर का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू फोर माइनस फोर। This is 4 का square gives you 16. 4 3s are 12 minus 12 or minus 4, that is minus 16 plus 16 minus 16 is equal to 0. तो हम देख रहे हैं कि अगर मैं x की जगह 4 रख देता हूं, तो ये पूरा पॉलिनोमियल, दिस वन सॉरी, ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो गया, इसकी वैल्यू जीरो आ गई है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। एंड आगे हम बढ़ सकते हैं। आगे बढ़कर सबसे पहले आई वांट कि आप बहुत अच्छे से समझ लें कि व्हाट एग्जैक्टली इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। जैसे मैंने अभी आपको पहले एक बार सिंपल वे में बता तो दिया, बट द रिलेशनशिप इज टू बी केप्ट इन माइंड। देखिए, अगर मैंने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें लेट जस्ट से इसके जो दो जीरोस आएंगे, जैसे अभी हमने कहा था, मैंने पहले भी आपको बताया है, क्वाड्रेटिक के दो जीरोस आएंगे, क्यूबिक के तीन जीरोस आएंगे। तो मैंने यहाँ पर इनका नाम दे दिया अल्फा एंड बीटा। द फर्स्ट थिंग, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अल्फा और बीटा नाम दो, आप जो अपनी इच्छा से देना चाहो दे सकते हो। बट द थिंग इज कि बाय कन्वेंशन वी हैव बीन यूजिंग अल्फा बीटा गामा डेल्टा फॉर द जीरोस, एंड दैट इज व्हाई वी यूज इट। आप नहीं भी यूज करेंगे, कुछ और भी यूज करेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इट्स बेटर टू फॉलो द सेम कन्वेंशन, क्योंकि टीचर को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए पेपर चेक करते टाइम। ओके, तो यहां पे द रिलेशन वॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब ये चीज मैंने फिर से आपको क्यों रिवाइज करवा रहा हूं, क्यों मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, वो इसीलिए क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए, पहली बात, अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे और उसकी सेकंड एक्सरसाइज देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दो तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं। वे स्विचिंग ऑन टू की इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस किस किस तरह के बनते हैं। तो देखिए, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन वो होते हैं जिनमें वो आपको पॉलिनोमियल दे देते हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पर ले लिया था एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। तो इससे आप जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, वो तो आपको पुराने वाले, ये जो हमने ऊपर किया था दिस वन, इसी में आपको क्लियर हो गया होगा, जो हमने यहाँ पर किया था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इससे, एंड देन इक्वेटिंग इट टू जीरो। ना, मगर अगर इसका उल्टा होता है, ठीक है, आप याद रखिएगा, दो तरह से क्वेश्चंस बेसिकली बनते हैं। द बिगेस्ट क्लासिफिकेशन, फर्दर क्लासिफिकेशन और भी डेफिनेटली पॉसिबल है, बट हम सिंपलेस्ट वे में अगर बात करें तो हर क्वेश्चन को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला वो जिसमें पॉलिनोमियल दिया है और जीरोस निकाला है, या जीरोस निकालने को कहा है, या जीरो से रिलेटेड कुछ निकालने को कहा है। और दूसरा वो होता है जहां पर जीरोस दिए हैं, या तो जीरोस दिए हैं या फिर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, दैट इज अल्फा और बीटा नहीं दिया, उन्होंने कह दिया पहले डायरेक्टली कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है, तो आप पॉलिनोमियल निकालो। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए, उसका एक सिंपल सा रिलेशन है, जो अगर एक बार आप यही समझ लें तो आपको हमेशा हमेशा के लिए सॉर्ट हो जाए। कैसे? अगर हमें ये रिलेशन याद है कि अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय, एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय, तो देखिए, मैंने एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ना इज इक्वल टू जीरो ले लो, इक्वेशन मान लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। Now, what I'm doing is I'm dividing the whole polynomial, whole equation, sorry, by a on both sides. एक इक्वेशन में दोनों साइड अगर मैं सेम चीज करता हूं तो इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, तो मैंने कहा दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर, इंडिविजुअली डिवाइड किया, मैंने कहा दिस बिकम्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सबके अपॉन में ए आ चुका है, एंड यहाँ पर जीरो अपॉन ए जीरो, कोई दिक्कत नहीं, ये से कैंसिल हो गया, दैट गिव्स यू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। अब यहां से बहुत ध्यान से देखना, व्हाट आई एम डूइंग इज, मैंने यहां पर ये जो प्लस बी बाय ए है, इसे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाय ए।
प्लस सी बाय ए। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो। माइनस इंटू माइनस ब्रैकेट लगाने के बाद माइनस इंटू माइनस इज प्लस लिखने का रीजन क्या है? क्योंकि अभी हमने देखा था रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट इज कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ टू जीरोस इज माइनस बी बाय ए। तो दिस गिव्स यू इन शॉर्ट अ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ये आपका वही के वही पॉलिनोमियल है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ही अगर हम देखें तो हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर व्हाट एम आई सपोज टू डू। अगर मुझे अल्फा और बीटा दिए हुए, यहाँ पर सिंपल वे में इसे एक बार फिर से रीअरेंज करके मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई ए की जगह मैंने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी बाई ए। और सी बाई को सॉरी हम अल्फा इंटू बीटा लिख देते, तो मैंने अल्फा इंटू बीटा लिख दिया। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। इन शॉर्ट ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है जिसमें मैंने अल्फा और बीटा जो रूट्स होते हैं उसका रिलेशनशिप देखा है। ठीक है, तो यू कैन सिंपली से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ये हमने क्यों देखा? क्योंकि अगर मान के चलिए आपको अगर सेकंड वेराइटी आती है जिसमें उन्होंने कहा द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर दिस, फाइंड द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अल्फा दिया हुआ है, आपको बीटा दिया हुआ है, आप सीधे उनको ऐड कीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में यहाँ रखिए। अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है, सॉरी अल्फा और बीटा दिया हुआ है, प्रोडक्ट को यहाँ रखिए, ये सीधे आपको पॉलिनोमियल देगा। अगर इसमें अल्फा प्लस बीटा को ऐड करने पर अपॉन में कुछ आ रहा है, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, मैं सिंपल एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लेट जस्ट से 3/4 आई, मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 3/4 एक्स प्लस लेट जैसे इसका प्रोडक्ट क्या आया, कुछ भी हम हाइपोथेटिकल ले रहे हैं, तो लेट जैसे मैंने 10 ले लिया। ठीक है, तो व्हाट एम आई सपोज टू डू? क्या इस फॉर्म में मैं क्वेश्चन को आंसर को छोड़ दूं? नहीं, हमें बस कुछ नहीं करना, हमें एलसीएम ले लेना है। तो मैंने कहा सबके अपॉन में 4 कर दो, तो दिस बिकम्स 4x² माइनस 3x प्लस 10 होल अपॉन 4। जैसे आप इग्नोर कर दो क्योंकि इक्वल टू जीरो की साइड पहुंचा दोगे। तो दिस इज सॉरी 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 जस्ट अ सेक, हमें एलसीएम अगर लेना है तो ये 4 दोनों साइड सब जगह मल्टीप्लाई होगा एंड दैट इज 4 10 40 होल अपॉन 4 इज इक्वल टू जीरो, जीरो की साइड चले जाएगा 4, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 4x² माइनस 3x प्लस 40। ठीक है, तो दिस इज योर पॉलिनोमियल जिसके अल्फा और बीटा रूट्स आपको दिए हुए थे, जिसका आपने फाइनली यहाँ पर इक्वेशन में डाल के आंसर निकाल दिया। तो आई होप यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। दीज आर द टू बेसिक कैटेगरीज या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं आपको। ठीक है, एंड आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक में ऐसा होता है कि आपको पूरा पॉलिनोमियल दिया होता है जिसमें आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाना पड़ता है। और अगर आपने फोर्थ चैप्टर पढ़ लिया होगा तो फोर्थ चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें आपको एक और तरीका दिया हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बट मैं वो यहाँ पर रिपीट नहीं कर वापस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मतलब नहीं है उससे। अगर वो आपके सिलेबस का पार्ट है और अगर आपने किया हुआ है तो इट कैन अगेन बी अनदर वे इन विच यू कैन गेट टू द जीरोस। अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिंपल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा एंड उसके बाद जाके सेकेंड वेराइटी जो आती है दैट इज बेस्ड ऑन द इफ द जीरोस आर गिवन, अल्फा और बीटा अगर गिवन है तो अल्फा और बीटा अगर आपके पास गिवन है तो आप सिंपल ये वाली इक्वेशंस यूज कर सकते हैं और इस इक्वेशन में आप डायरेक्टली सिर्फ अल्फा और बीटा की वैल्यू प्लेस कीजिए और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर। ओके, अच्छा वैसे एक और चीज जो मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया, इन बोथ द टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोलकर अगर साथ में बैठे हैं तो इट वुड बी वेरी गुड। आप देख सकते हैं कि हर बार उन्होंने कहा वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो जीरोस और कोफिशिएंट्स में रिलेशन क्या होता है? यही रिलेशन है, ये जो दिया है हमें यहाँ पे, दिस इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज माइनस सी बाय ए। ये होता है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, अगर आपको लेट जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है और उसमें आपको कहा है कि वेरीफाई रिलेशनशिप्स, तो रिलेशनशिप तो हम ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हमने अल्फा और बीटा निकाला है तो हम चेक करेंगे कि क्या अल्फा और बीटा को ऐड करते हैं तो वही आ रहा है या नहीं आ रहा है जो माइनस बी बाय ए की वैल्यू है, और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। बस ये चेक करके हमें हेंस वेरीफाइड लिख के और क्वेश्चन को खत्म करना है। ओके नाउ, अब उसके बाद जाके एक लास्ट चीज जो हमें समझना है एंड दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल तो देखे, बट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है? तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग
ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, देखिए अब इसका मतलब क्या होता है। एक सिंपल सी चीज, पहली बात ज्योमेट्रिकल मीनिंग की मैं बात कर रहा हूं तो ज्योमेट्रिकल से मेरा मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकल से सिंपल मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राफिकली थिंग्स, वी टॉकिंग अबाउट थिंग्स ग्राफिकली। कैसे, देखो सपोज अगर मैंने कहा कि मैं इग्नोर ये जो इनकंसिस्टेंसी आ रही है, आप इसे समझ लो कि दिस इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस ना। तो अगर मैं यहां पर अगर लीनियर की बात करता हूं तो मैंने कहा लीनियर पॉलिनोमियल, पहली बात लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या ग्राफिकली वो क्या होता है, तो यू शुड रिमेंबर लीनियर एक एक्चुअली लाइन की तरह होता है। लीनियर पॉलिनोमियल इज लाइक अ लाइन, किसी भी एक तरह की लाइन है और कुछ नहीं। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन। नाउ अब यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोस का मतलब क्या होता है, तो हमने क्या कहा था, एक्स की ऐसी वैल्यू जिस पर पूरा पूरा के पूरा जो आपका पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाए। तो देखिए यहाँ पर ये एक्स पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है। अब एक और चीज मैं आपको पहले बता दूं, सपोज अगर मैंने कहा पॉलिनोमियल को अगर मैं पी एक्स पे लिखता हूँ तो जब मैं उसे ग्राफ पर प्लॉट करता हूँ तो जैसे ये तो समझ में आया कि ये एक्स की वैल्यूज है, तो ये है एक्स की वैल्यूज, वाई पर क्या है, तो ये जो पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है उसी को हम वाई पे प्लॉट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने कहा इस पॉइंट की मैं बात करता हूँ तो मैंने कहा सपोज एक्स की ये वैल्यू है लेट जस्ट से 1, तो जब मैं एक्स की वैल्यू 1 लेता हूँ तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज गिवन बाय द वाई वन, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, और इसी लॉजिक को लगाते हुए अगर मैं यहाँ देखूँ तो आई वुड से लेट जस्ट से ये एक्स की वैल्यू है -2, तो मैंने कहा एक्स की वैल्यू जब मैं -2 रखूंगा तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होता है, तो मतलब वाई है पी एक्स विच इज इक्वल टू जीरो, और यही तो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए आपने बुक में देखा होगा, जिन्होंने पहले पढ़ा होगा और उनको अगर शायद रीजन नहीं पता हो तो शायद यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली जब हम कहते हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज द पॉइंट ऑन द ग्राफ एट विच द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और क्यों, क्योंकि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ पर द पॉलिनोमियल की वैल्यूज रिप्रेजेंटेड बाय द वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे जहां ग्राफ कट करता है वहां पर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर हो, क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो, बाइक्वाड्रेटिक हो, किसी भी तरह का आपको ग्राफ दिया हो, अगर वो बोले जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालो तो बस ये चेक करो कि वो एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, या टू बी प्रिसाइज कहाँ कहाँ कट कर रहा है। क्योंकि जैसे हमने कहा सपोज इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पहले आपको पता होना चाहिए जो ग्राफ होगा वो किस तरह का होगा, तो वो कुछ इस तरह का होगा, एंड दिस इज कॉल्ड अ पैराबोला। आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत है नहीं, दिस इज जस्ट द नेम गिवन टू सच फिगर। ठीक है, एंड यू कैन सी दैट दिस intersects the x axis at two different positions, two different places, and these two are the zeros of polynomial. So these two are the zeros of the polynomial जिसका ये ग्राफ है। ठीक है ना, यहां से एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जरूरी है कि हर पॉलिनोमियल का कोई हर पॉलिनोमियल के जीरो हो, तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। देयर कैन बी ऐसे ऐसे पॉलिनोमियल्स, देयर कैन बी ऐसे पॉलिनोमियल्स, मतलब ऐसा ऐसा ग्राफ बन रहा हो उनका, या फिर मैंने कहा कि ऐसा बन रहा हो या ऐसा बन रहा हो, या फिर ऐसा बन रहा हो या ऐसा बन रहा हो। इन शॉर्ट, अगर आपका एक पॉलिनोमियल जो है वो उसका ग्राफ अगर एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो आप सिंपल ये समझ लीजिए कि उसका जीरोस, उसकी अगर हम बात करें तो उसके जीरोस हैं ही नहीं, एंड इसका मतलब है कि उसके जीरोस एग्जिस्ट नहीं करते, वो रियल नहीं है, वो इमेजिनरी है। इमेजिनरी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो 11th कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है ना। अब हम देख लेते हैं, तो आप सबको यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सपोज दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज x axis, this is negative y, this is negative x। now अगर सपोज आपको ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको किसी भी तरह का ग्राफ दिया हो, आप बस ये देखो कि वो कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे। अगर वो 3 जगह पर इंटरसेक्ट हो रहा है एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब है कि दिस इज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, ये आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। एंड उसके साथ साथ अगर मैंने कहा कि सपोज एक ग्राफ मैंने ऐसा ले लिया कि जो आपका ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, तो आई कैन से दिस इज, ये कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 और 4, तो ये हो जाएगा बाइक्वाड्रेटिक का, नंबर ऑफ जीरोस हो गए 4। और
कभी अगर आपको ग्राफ ऐसा आए जो सिर्फ एक जगह टच करके निकल रहा है, तो शेप बता रहा है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और जीरो होने चाहिए दो, मगर टच सिर्फ एक ही जगह पर कर रहा है, तो इसका मतलब है जीरोस हैं तो दो, टू जीरोस बट सेम वैल्यू है उनकी। ठीक है, टू जीरोस विथ सेम वैल्यू, दिस इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय सच कर्व। तो आई थिंक, आई होप इट्स क्लियर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। तो आई होप आपको बहुत शॉर्ट टाइम में ये सारी चीजें कवर हो गई होगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल पर आपको हर एक चैप्टर, बीट साइंस और मैथमेटिक्स, आपको सारे जो आपके चैप्टर्स हैं जो टर्म 1 में आ रहे हैं और जो आगे टर्म 2 में आएंगे, दोनों का क्रैश कोर्स आपको अवेलेबल होगा।